रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल व धनबाद राउंड टेबल 342 के सौजन्य से आज पुलिस केंद्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एसएसपी प्रभात कुमार महोदय उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल व धनबाद राउंड टेबल 342 के सौजन्य से ट्रैफिक पुलिस के जवानों के बीच 200 रेनकोट का वितरण भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी महोदय ने कहा कि विषम परिस्थितियों के बीच भी ट्रैफिक के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। ऐसे में उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने हेतु निरंतर प्रयास जारी है। उन्होंने धनबाद में हो रहे सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस हादसों को रोकने के लिए निरंतर हर संभव प्रयास कर रही है। जरूरी है कि इस अभियान में धनबाद की जनता भी अपना योगदान देते हुए अपनी जिम्मेवारी को समझे व ट्रैफिक नियमों का पालन करे, ताकि किसी भी हादसे की आशंका को टाला जा सके। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी श्री प्रभात कुमार के साथ ट्रैफिक डीएसपी श्री अरविंद सिंह, परिचारी प्रवर श्री अवधेश कुमार, रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल के अध्यक्ष विनीत तुलसियान, धनबाद राउंड टेबल 342 के चेयरमैन सूरज सरिया समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। कितनी लाभकारी है पुलिस यानी ये बहुत ही लाभकारी है। और जैसा आप जानते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो धूप हो बारिश हो उनको लगातार ड्यूटी करना होता है, वो भी सड़क पर खड़े रह करके, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब ही वही है। तो उसको लेकर के जो आज धनबाद रोटरी क्लब, धनबाद राउंड टेबल क्लब, रोटरी क्लब धनबाद क्लब के जो लोग हैं उनके द्वारा 200 गुड क्वालिटी रेनकोट्स धनबाद पुलिस स्पेशली फॉर ट्रैफिक दिया गया है। ये डेफिनेटली ये और जो जॉब है, जो ड्यूटी है उसको करने में और मददगार साबित होगा। और इसके लिए मैं तहे दिल से धनबाद पुलिस की ओर से उनका शुक्रगुजार भी हूँ, उनको थैंक यू बोलता हूँ। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव एंड हम लोग का इससे मनोबल और बढ़ता है। मेरे जो ट्रैफिक में कांस्टेबल्स लगे हुए हैं उनका मनोबल भी काफी बढ़ेगा। और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की इनिशिएटिव से और अच्छे से लोग सड़क पर ड्यूटी कर पाएंगे। धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए आने वाले दिनों में और क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और स्मूथ बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें कुछ शॉर्ट टर्म प्रयास है, कुछ लॉन्ग टर्म प्रयास है। तो सारे चीजों पर धीरे धीरे एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म प्रयास का सोचिएगा तो उसमें सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, ट्रैफिक सिग्नल का इंस्टॉलेशन, वो सारे चीजों पे काम चल रहा है। शॉर्ट टर्म में है कि जहाँ जहाँ अधिक मैन पावर देना है वो मैन पावर दे। बहुत सारे ऐसे स्ट्रेच ऑफ रोड है जहाँ बहुत कम दूरी पे डिवाइडर कट हो चुका है, तो उसको अभी आप देख रहे होंगे कि उसको हम लोग धीरे धीरे कनेक्ट करा रहे हैं, उसको बंद करा रहे हैं। तो ये सब शॉर्ट टर्म में है। बाकी जो ट्रैफिक पुलिस में लोग लगे हैं उनको बेसिक सुविधा के लिए इस तरीके का इनिशिएटिव आप देखे हैं। इसके बाद हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, एनफोर्समेंट है और स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ एनालाइजर जो ड्रिंक एंड ड्राइव को चेक करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल के लिए जो बैटन्स होते हैं जो रेड एंड ग्रीन का वो है, व्हील लॉक आता है जो नो पार्किंग जोन में अगर 4 व्हीलर्स लगे हुए हैं, तो वो सब का प्रोक्योरमेंट हम लोग कर रहे हैं। और विद इन अ वीक या 10 डेज में वो सारी चीजें हमारे पास आ जाएगी। तो धीरे धीरे व्यवस्था और सुदृढ़ हो रही है। इस तरीके का जो प्रयास हो रहा है, इस तरीके का आयोजन है, ये भी लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने का काम करता है। आप लोगों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग बताते हैं तो बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता है। मैं अभी फिर से आपके माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। आप सिर्फ सड़क पे चलते हैं तो ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ आपके जान के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपके साथ जो अन्य लोग चल रहे हैं उनकी जान के लिए भी जरूरत है। और मैं रिपीटेडली एक बात लगातार बोलता हूँ कि ट्रैफिक नियम का पालन पुलिस के फाइन से बचने के लिए नहीं है, ये आपका अपना जान बचाने के लिए, आपका परिवार के लोगों को जान बचाने के लिए जरूरी है। एंड प्लीज ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो 2 व्हीलर से चलते हैं, वो चाहे राइडर हो जो आगे बैठे हैं या चाहे जो पीछे बैठे हैं, दोनों हेलमेट पहने, गाड़ी का कागजात लेकर के चलें। चोरी का बाइक नहीं खरीदे, वो चंद रुपए की लालच में चोरी का बाइक लोग बेचते हैं, वो नहीं खरीदें। 4 व्हीलर से अगर चल रहे हैं सीट बेल्ट लगा के चलें। अगर आपके सामने कोई गाड़ी है तो कंटिन्यूअस हॉकिंग नहीं करें। ये सब बेसिकली सिविक सेंस है। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को अपील करते रहता हूं, आज भी कर रहा हूं। तो इस तरीके से सब लोगों का अगर सहयोग मिलेगा तो मैं ये श्योर करता हूं कि धनबाद पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग 24 घंटे रेडी हैं और सब लोग मिल करके एक बेहतर शहर, एक बेहतर जिला इसको बनाएंगे। थैंक यू। प्रोग्राम करते हैं। इस साल हम लोगों ने सोचा कि भाई रेनकोट डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो इस साल बारिश ज्यादा हो रही है धनबाद में, अपने सिटी में बारिश का ज्यादा
तो धूप और छाव दोनों में इसलिए ट्रैफिक में लोग गर्मी में धूप और बारिश में खटते हैं, तो भाई वो उनकी ड्यूटी को हम लोग ऑनर कैसे करें, रिस्पेक्ट कैसे करें, ये ख्याल हमारे सभी मेंबरों के बीच में एक बोर्ड मीटिंग में आया। तो हमने इसे इम्प्लीमेंट करने का सोचा। हमारे राउंड टेबल के कृष्ण साहब पंडित जी बैठे थे, उन्होंने भी बोला कि भाई हम लोग साथ में मिलकर टुगेदर एक प्रोग्राम करते हैं। हम लोग ने एसएसपी साहब से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने अपना टाइम कुछ अपना समय निकाल के हम लोगों को बोला कि ठीक है आप कर लीजिए। तो उनके सहयोग से ही हम लोग ये कर पाए। प्रभात सर के सहयोग से ही हम लोग कर पाए, हम लोग बहुत आभारी हैं इनके। तो आगे भी हम लोग अगले महीना जो ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने बताया, हम मिलकर एक बढ़िया पीपीटी बनाएंगे, सर से रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ के मल्टीप्लेक्स में उनके पीपीटीज को चलाएंगे ताकि रेगुलर इंटरवल में वो पीपीटी चले। तो अवेयरनेस डेट 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 2000 ये करने का कोशिश प्रयास करेंगे। हम आगे भी करते रहेंगे। बहुत से सर्विस एक्टिविटीज करना है, ये कुछ शुरुआत है इस साल का मानसून मित्र के थ्रू। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात हुआ हम लोग का कम्युनिटी सर्विस करते रहते हैं। पिछले घर में हमारे रसोई में खाना का प्रोग्राम के बच्चों को दिखाया। और इस साल हम प्रोग्राम 200 कम्युनिटी सर्विस करते हैं। तो अभी बारिश के कारण बात हुई कि भाई बारिश हो रहा है, हमारे जो पुलिस भाई हैं तो बारिश में कैसे हम लोग के लिए मतलब खड़े रहते हैं। बात हुआ कि हम लोग को रेनकोट कितने का प्रोग्राम करना चाहिए। हम लोग मिल करके एसएसपी साहब से बात की, उन्होंने भी बोला नहीं बहुत अच्छा और आपके साथ हम लोग प्लान किया आज सुबह